जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध पर चर्चा करेंगे। प्रतिवर्ष हिंदी 100 अंक के परीक्षा में इस टॉपिक को पूछा जाता है। मन में प्रश्न होगा कि वह कौन सा टॉपिक है जो प्रतिवर्ष निबंध के रूप में पूछा जाता है। तो आप जान लें कि आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। विज्ञान जो मानव के लिए वरदान है या अभिशाप है। यदि वरदान है तो कैसे और अभिशाप है तो कैसे, आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। विज्ञान, आप सभी जानते हैं विज्ञान जिसे अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, किसी भी विषय के विशेष ज्ञान को, क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय के विशेष ज्ञान को, क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के विकास ने मानव जीवन को आज सुलभ बना दिया है। आज विज्ञान का, आज का युग विज्ञान का युग है। मानव के जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो विज्ञान से अछूता हो। आज विज्ञान इतना ज्यादा प्रगति कर चुका है, तरक्की कर चुका है कि वह केवल मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को ही नहीं, एक कहावत है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। आज जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, विज्ञान वहां तक पहुंच बना लिया। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि तो अनंत है, अनादि है, अनश्वर है। आज विज्ञान ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, विज्ञान का ऐसा ऐसा चमत्कार हो रहा है कि हम विज्ञान के बारे में भी कह सकते हैं कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ना तेरी खुशबू ना तेरी बू है। हम जहां देख रहे हैं, जहां नजर दौड़ा रहे हैं, जहां तक हमारी आंखें जा रही है, जहां तक हमारी आंखें नहीं पहुंच पा रही है, सब जगह विज्ञान है। एक समय था जब दिल्ली को दूर माना जाता था, लेकिन आज विज्ञान ने चांद को भी निकट में लाकर पहुंचा दिया है। आज चांद पर भी मानव पहुंच रहे हैं। आज दुनिया का ऐसा कोई जगह नहीं है जो बहुत ऊंचा हो, और ऐसी कोई खाई नहीं है जो मानव के पहुंच से दूर हो। हर जगह को विज्ञान ने सुलभ बना दिया है। आज विज्ञान का हमारे जीवन में इतना महत्व हो गया है कि हम अपने घर बैठे बैठे दुनिया की सारी सुविधाओं को प्राप्त कर ले पा रहे हैं। आज विज्ञान ने टेलीफोन दिया, रेडियो दिया, मोबाइल दिया, प्रिंटर दिया, इंटरनेट दिया। जहां पहले किसी से बात करने के लिए चिट्ठी लिखते थे, और चिट्ठी से बात करने के लिए कम से कम 10 से 15 दिनों का समय लगता था, आज विज्ञान इतना ज़्यादा प्रगति हो गया है, इंटरनेट का आविष्कार क्या कर दिया है कि हम घर बैठे बैठे चांद पर बैठे लोग से भी फेस टू फेस बात कर लेते हैं। आज हम सुदूर देहात में बैठकर भी अमेरिका के कैम्ब्रिज या हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लाइब्रेरी में जाकर किसी पुस्तक को आसानी से पढ़ लेते हैं। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि सबके मोबाइल में सर्च इंजन है, गूगल। आप वहां जो भी सर्च करें, जिस चीज की भी जानकारी आपको लेना हो, वहां सर्च करके आप जानकारी को ले सकते हैं। आज विज्ञान हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। जीवन का हर क्षेत्र
जीवन का हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, विज्ञान ने आसान बना दिया है। आज विज्ञान इतने आगे बढ़ गए हैं, जो काम इंसान सैकड़ों दिन में करते थे, विज्ञान की सहायता से, विज्ञान के द्वारा बनाए गए यंत्र की सहायता से 1 घंटा में उस कार्य को हम कर पा रहे हैं। मतलब हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान ने हमें बड़ा ही महत्वपूर्ण सहायता दिया है। दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान हमारा सहयोगी बनकर, एक अच्छा मित्र बनकर हमारा साथ निभा रहा है। सुबह जगने से लेकर रात्रि में सोने तक विज्ञान हमारी मदद कर रहा है। हम घर बैठे बैठे इस विज्ञान की सहायता से ही होटल बुक कर ले रहे हैं, होटल से खाना मंगवा ले रहे हैं, वस्त्रों को मंगवा ले रहे हैं, आवश्यकता की हर वस्तु को प्राप्त कर ले रहे हैं। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि हम समाचार पत्र को लेने नहीं जाते हैं, बल्कि इंटरनेट की सहायता से, मोबाइल की सहायता से, मोबाइल में ही हम समाचार पत्र को पढ़ ले रहे हैं। लेकिन सवाल है, यह विज्ञान का हमारे जीवन में लाभ है, तो क्या विज्ञान से कुछ हानि भी है क्या? तो विज्ञान से हानि की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास की एक छोटी सी पंक्ति याद है। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अश कही। सुंदर विचार और बुरे विचार सबके मन में होते हैं। उसी तरह विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र को लाभ पहुंचाया है, जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, हमारे जीवन को आसान कर दिया है, मानव जीवन को आसान बना दिया है। लेकिन विज्ञान ने बहुत सारी हानियां भी दिया है, क्योंकि विज्ञान ने असंख्य मशीनों का निर्माण कर दिया है। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सारा कार्य आज मशीन की सहायता से हम कर पा रहे हैं। लेकिन विज्ञान ने मशीन तो बना दिया, लेकिन मशीन की सहायता से जो काम कर रहे हैं, एक बेरोजगारों की अंबार लग गई है, कतार लग गई है हमारे समाज में। विज्ञान ने बेरोजगारी पैदा कर दिया है। विज्ञान के कारण हमारे समाज में जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, वे सारे बंद हो गए। उन लघु और कुटीर उद्योग की में जो लेबर श्रमिक काम करते थे, वे सारे बेरोजगार हो गए। उनकी रोजगार समस्या, उनके जीविका की समस्या आ गई। आज मानव इतना विलासी और भौतिकवादी हो गया है कि हर काम मशीन की सहायता से ही कर पा रहा है। कहीं मानव को मानव से विज्ञान ने काट दिया है। कहीं यात्रा करते थे, खो जाने पर किसी से पूछते थे, आज मोबाइल ही हमें रास्ता दिखाने में मदद कर रहा है। मतलब पूर्णतः हम आलसी बन गए, विलासी बन गए, भोगी बन गए। विज्ञान के एक से एक ऐसे ऐसे आविष्कार हैं जो मानव जाति को भी नष्ट कर दे रहा है। विज्ञान के विकास ने टैंक, डायनामाइट, रॉकेट, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, ऐसे ऐसे बम बना दिया है। इस बम में यह क्षमता है कि पलक झपकते ही मानव सभ्यता को नष्ट कर दे। यह विज्ञान का अभिशाप है। लेकिन अब सवाल है कि विज्ञान से मानव को लाभ भी हुआ है, विज्ञान ने मानव को हानि भी पहुंचाया है। डायनामाइट बनाकर, नाइट्रोजन बम बनाकर के, परमाणु बम बनाकर विज्ञान ने मानव जीवन को जहां क्षति पहुंचाने का काम किया है। लेकिन प्रश्न है कि विज्ञान से हमें ज्यादा लाभ मिला है या ज्यादा हानि मिला है? तो ये अलग बात है कि विज्ञान ने मानव को लाभ और हानि दोनों दिया है, लेकिन जितना विज्ञान ने हमें लाभ दिया है उससे कहीं ज्यादा हमें हानि दिया है। विज्ञान ने जहां हमें बहुत अधिक सुख सुविधाएं दी हैं,
लेकिन उस सुख सुविधाओं से ज़्यादा हमारे जीवन को पेचीदा बना दिया है। विज्ञान तो समस्या पैदा कर दे रहा है, लेकिन उसका समाधान हमें नहीं दिखाई दे रहा है। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि हमारे युवा पीढ़ी के सामने उसके नैतिकता की पतन होती जा रही है। लोगों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है, दूरियां घटने के बजाय क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लोग एकांत प्रिय होते जा रहे हैं, मानव स्वार्थी होते जा रहा है, आलसी होते जा रहा है, सारा काम यंत्र की सहायता से कर पा रहा है। इस तरह से विज्ञान ने हमारे जीवन को आसान तो बनाया, लेकिन आसान से ज़्यादा कठिन बना दिया, क्योंकि मानव का जीवन आज पूर्णतः मशीन के समान हो गया है और मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्णतः मशीन पर जाकर क्या हो गया है, टिक गया है। इस तरह विज्ञान वरदान है, लेकिन वरदान से ज़्यादा कहीं ना कहीं मेरे सामने अभिशाप है, जो मानव सभ्यता के लिए, विश्व समुदाय के लिए खतरा बना हुआ है। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। पुनः कल हम लोग एक नए टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।